मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? आप मेरी बात पहुंचा दो उन तक। जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ सर। ले लो। ठीक। जय भीम साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लगाया बहन कुमारी मायावती जी को फोन, और उन्होंने क्या बात की और क्या उधर से जवाब आया वो सब इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में बने रहिए अंत तक देखना वीडियो, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या कैसे किया। कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक इंटरव्यू के दौरान सीधा बहन कुमारी मायावती जी को फोन लगा दिया और बात कही मिलने की, वहां वो इस वीडियो में देखी। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। जी मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना। जी सर। आप ठीक हैं? जी सर, हम ठीक है सर। बीएसपी ऑफिस का नंबर है? जी सर। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? आप मेरी बात पहुंचा दो उन तक। जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ सर। ले लो। ठीक सर, मैं आपकी बात नोट किए ले रहा हूँ सर। चंद्रशेखर आजाद जी नंबर सर यही है? हाँ, यही नंबर है, मेरा पर्सनल है। जी सर। जो भी आप समय दोगे मैं आ जाऊंगा। ठीक सर, ठीक। मैं दोबारा सर, फोन करके पूछूं या आप लोग खुद कॉल कर देंगे? नहीं सर, हम बताएंगे सर। अच्छा, ठीक। जी सर। जय हिंद सर। जय भीम। ठीक है, आपने कॉल किया, दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया के जरिए बात पहुंच जाएगी। इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, अब इसमें एक दूसरा वर्जन आता हूं मैं, जो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने फोन किया बसपा के कार्यालय पर, और वहां से फोन भी उठा। कुछ लोग ये कह देते हैं कि सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी दिखावा कर रहे हैं और ना ही कभी फोन लगाया, और ये सब गलत अफवाहें हैं और वो झूठ बोलते हैं, ये भी कहते हैं लोग, मैंने सुना है अपने कानों से। तो आज उनके लिए ये जवाब है कि आज उन्होंने बीच इंटरव्यू में बहन कुमारी मायावती जी को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। आप देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश में वाकई में देश भारत में ज़रूरत है बहन कुमारी मायावती जी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक होने की। एक पोस्टर मैंने लगा देखा था अभी, जो अपना शौर्य दिवस का प्रोग्राम 1 जनवरी को था भीमा कोरे गांव में। जो भी साथी मुझे देख रहे होंगे और जो भी भीमा कोरे आए होंगे, उनको रास्ते में जब वो टूल गेट मिलता है वहां पर पूरा एक लंबा पोस्टर लगा था, उसमें सारे बहुजन नेताओं की फोटोज थी। प्रकाश अंबेडकर, चाहे वो हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे वो आरपीआई के अध्यक्ष हों, चाहे फिर वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हों, सारे बहुजन नेताओं की वहां पर फोटो लगी थी एक फ्रेम में, और उसमें लिखा था एक हैं तो सेफ हैं। किसी की सोच ये देखिए, जिसने भी ये पोस्टर लगाया मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये वाकई में होना चाहिए, पूरे देश में इन बहुजन नेताओं को समझना चाहिए। अगर आने वाले समय में हमारे हक अधिकारों को बचाना है तो आपको एक मंच पर आना होगा, वरना मैं ये मानता हूँ कि आप सभी लोग स्वार्थी हैं, ना कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को चला रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को चलाने वाला कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। मान्यवर साहब ने जैसा कि कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नारा जो दिया था, वाकई में उसी पर काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब ने हजारों किलोमीटर साइकिल चलाकर तब जाके बसपा को मजबूत किया और पूरे बहुजन समाज को एकत्रित कर पाए थे। और आज वही बहुजन समाज जिस तरीके से बसपा बनने से पहले बिखर चुका था, उसको एक किया मानवर साहब ने, आज फिर वो बिखर चुका है। तो उसको एक करने का काम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी कर रहे हैं, भाई अभिषेक जाटव जी भी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी बहुजन नेताओं से, अभी सभी से अपील भी है मेरी हाथ जोड़कर कि आप लोग एक मंच पर आइए, वरना आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि
हमारे गले में हांडी, पीठ पे झाड़ू दोबारा से बंध जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में ये फिर हो सकता है, क्योंकि आज जिस तरीके से दिन प्रतिदिन संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुजनों की सरकार नहीं है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद नहीं, आशा करता हूं सभी से, सभी बहुजन नेता एक मंच पर आएं, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी वही काम कर रहे हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि बसपा के रहते आज़ाद समाज पार्टी क्यों बना ली। क्या आपने इस चीज़ की कभी इंक्वायरी की है कि आरपीआई जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, उसके रहते बसपा बनाने की मान्यवर कांशीराम साहब को जरूरत क्या पड़ी? इसका आपको खुले शब्दों में मैं उत्तर देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जब तक बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा रहे, तब तक उस पार्टी को बहुजन समाज के लिए काम किया उन्होंने, पूरे बहुजन समाज को एकत्रित किया और सबके लिए काम किया। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हुआ, उस पार्टी की चाबी जब गलत लोगों के हाथों लगी तो उस पार्टी को उन्होंने बिखेर कर फेंक दिया, पार्टी को ख़त्म कर दिया मनुवादी लोगों ने। और फिर उसके बाद जब मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने जब इस पार्टी में रहकर भी देखा कि इसमें बहुजन समाज की बात किसी प्रकार से नहीं हो सकती और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की कोई वहाँ बात ही नहीं हो रही थी, इसलिए मान्यवर साहब ने DS4 बम सेप बनाई। उसके बाद जब संगठन तैयार हुआ जमीनी स्तर पर, तब मान्यवर साहब ने संगठन में जो लोग जुड़े थे, सरकारी सर्विस वाले, उनसे अपनी सैलरी का 20वां हिस्सा मांगा। और वो छोटा सा हिस्सा मांगा था, कोई बड़ा हिस्सा नहीं था। सभी ने दिया भी उस समय। मान्यवर साहब पर विश्वास सभी लोग जमा चुके थे। उन्होंने कहा एक नोट भी लेंगे और एक वोट भी लेंगे आपसे, क्योंकि तब जाकर बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने बनाया और वो स्टंट खड़ा किया। 4 बार सत्ता स्थापित की बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में, 4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय बहन जी। तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने जो काम किए हैं। अब बात आती है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब सहारनपुर में उत्पीड़न हुआ हमारी दलित महिलाओं पर, तब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उस लड़ाई को लड़ा। उस लड़ाई को लड़ते लड़ते भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जेल भी हुई, रासुका के तहत जेल में डाला गया, झूठे केस लगाए गए। तो उस समय कोई पार्टी, कोई संगठन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए और भीम आर्मी के उन नेताओं के लिए नहीं खड़ी हुई जो जेल में बंद थे। तो अब आप ये बताइए कि अब हमें ज़रूरत पड़ी पार्टी और संगठन बनाने की, जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देखा कि आज मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और किस चीज़ की ज़रूरत है समाज को भी। क्योंकि अगर वही लोग अपना समझते अगर मदद करने जाते तो आज ये आज़ाद समाज पार्टी बनी नहीं होती, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मजबूर किया ये पार्टी बनाने के लिए। और आज वही पार्टी में विचारधारा जो बदल गई हैं, उनके दम पर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं बहुजन समाज को। इस बात को देखते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस पार्टी का निर्माण किया और मान्यवर साहब के जन्म दिवस पर इस पार्टी को बनाया गया। इस पार्टी को 2020 में मार्च में बनाया गया। 2020 में नोएडा के अंदर इसका पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद आज तक समाज जुड़ता चला जा रहा है और कारवां बढ़ता चला जा रहा है। जैसे मान्यवर साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन आज भी वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहन जी से हाथ मिलाना चाहते हैं। हर बहुजन नेता को वो अपने साथ लाना चाहते हैं, लेकिन बहुजन नेता इस बात को नहीं सोच रहे। वो अपने फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोच रहे हैं, ना कि समाज के बारे में। ये बहुत ही गलत बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर ये सोचा होता
तो आज हमारी क्या हालत होती है, ये बात आपको सोचनी चाहिए बहुजन नेताओं। इसलिए आप लोगों को एक मंच पर आओ और अपनी बात एक होकर रखो, तभी हमारे समाज के लोग सेफ रह सकेंगे। इसी के साथ सभी लोग अपनी जानकारी और जिसको वीडियो पसंद आया वो कमेंट जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।